क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो हम इंसानों को मार देंगे, या फिर हम इंसानों को रोबोट कंट्रोल करेंगे और अपना काम निकलवाएंगे, जिस तरह आज हम इंसान अपने से कमजोर जानवरों से अपना काम निकलवाते हैं। क्या सच में आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया पर राज करेंगे? और आप लोगों ने भी कहीं न कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्हीं खतरों के बारे में जरूर सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हम इंसानों को खत्म कर देगा। लेकिन क्या सच में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों को खत्म कर देगा? और जब इसी सवाल का जवाब एक आर्टिफिशियल रोबोट से पूछा गया तो आप इसका जवाब सुनकर हैरान हो जाओगे। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये इकलौता ऐसा जवाब नहीं है जो हमें ये बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस है। आपको काफी सारे इंसिडेंट मिल जाएंगे जिसमें कोई रोबोट किसी इंसान पर अटैक कर रहा है, और इस वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये डार्क रियलिटी के बारे में जानने वाले हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का ये भी मालूम नहीं है, उन लोगों को मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कि हम इंसानों का दिमाग इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करता है, जिस तरह के इंफॉर्मेशन को हम कंज्यूम करेंगे उस हिसाब से हमारा दिमाग रिएक्ट करेगा। और अगर हम लोग उसी इंफॉर्मेशन को किसी सिस्टम में डाल दे और उसे उस इंफॉर्मेशन के बेस पे रिएक्ट करने बोले तो वो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर रिएक्ट करेगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हम इंसान एक सिस्टम को इंटरनेट से सीखने का एक्सेस देते हैं, या फिर हम इंसान अपना खुद का इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में डालते हैं और ये सिस्टम इस इंफॉर्मेशन के बेस पर जवाब देगा। और ये बिल्कुल एक इंसान के ब्रेन की तरह काम करता है। लेकिन जैसे कि हम इंसानों का ब्रेन एक स्पेसिफिक पॉइंट में जाने के बाद काम नहीं करता है, या फिर उसके बाहर शायद हम उसका हल भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है उसके ऊपर भी सोच सकता है और उस चीज का सोल्यूशन भी निकाल सकता है। और इसी वजह से इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक ऐसा सिस्टम जो काफी इंटेलिजेंट हो। और आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जितने सारी चीजों का यूज करते हैं, चाहे वो फिर मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो, स्मार्ट अलार्म हो, या फिर स्मार्ट टीवी क्यों ना हो, इन सभी चीजों में लगभग एआई का यूज किया ही जाता है। और आज पूरे वर्ल्ड में एआई का क्रेज इतना ज्यादा है कि आप इसको एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था तो उसके लॉन्च के ठीक 5 दिन के बाद उसके 1 मिलियन यूजर हो गए थे। और आज अगर हम लोग चैट जीपीटी के करंट यूजर की बात करें तो वो लगभग 180.5 बिलियन का है। और ये जो नंबर है इतना ही में नहीं रुकने वाले, आने वाले समय में इसके यूजर और भी इंक्रीज होंगे। इससे ये बात तो साफ हो जाता है कि एआई का क्रेज आज बहुत ही पीक में है। और हो भी क्यों ना, जिस काम को करने में इंसानों को कुछ घंटे का समय लगता है वो एआई कुछ मिनट में करके दिखा देता है। चाहे फिर एआई का यूज ट्रैफिक कंट्रोल करना हो, किसी भी चीज का डिजाइन बनाना हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सभी से रिलेटेड क्यों ना हो, एआई इन सभी कामों को कर सकता है। और हम इंसानों को इन सभी कामों को करने में काफी मेहनत और टाइम लगता है, लेकिन एआई इंसानों से काफी कम टाइम में और बेहतरीन रिजल्ट के साथ इन कामों को अंजाम दे सकता है। और करे भी क्यों ना, एआई को इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि वो इंसानों से तेजी से काम कर सके। और आप लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एआई के आने की वजह से कई लोगों का जॉब खतरे में पड़ गया है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। एआई के आने की वजह से कई लोगों ने अपना जॉब भी खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई की वजह से सिर्फ जॉब खत्म हुए हैं। एआई के आने की वजह से कई नए जॉब भी आए हैं, लेकिन जितने जॉब गए हुए हैं उसके कंपेयर में जितने जॉब आए हैं वो काफी कम है। लेकिन हाँ, इससे हमारा ये बेनिफिट है कि हम कामों को आराम से कर सकते हैं। लाइक अगर हमें एक इमेज चाहिए जिसमें एक इंसान किसी जानवर के साथ खेल रहा हो और इस इमेज को हमें कहीं पे दिखाना है तो उस इमेज को हमें कैप्चर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग एआई का मदद ले तो इस इमेज को हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करके इस इमेज को जनरेट कर सकते हैं। और आज के टाइम में सिर्फ टेक्स्ट टाइप करके इमेज जनरेट करना काफी नहीं है, बल्कि आज हम लोग टेक्स्ट टाइप करके वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं। बट ये सब तो सही है, एआई हमारे लिए काम करेगा और हमारी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगा, बट जॉब के अलावा हमें कोई दूसरा डिसएडवांटेज दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि हम इंसानों को खतरा हो। इस चीज को समझाने के लिए मुझे एक रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना पड़ेगा। 28 दिसंबर 2023 डेली मेल पे एक आर्टिकल पब्लिक होता है। इस आर्टिकल के अनुसार गीगा टेक्सास फैक्ट्री में टेस्ला के एक रोबोट ने एक वर्कर पर अटैक कर दिया, और ये इंसिडेंट नवंबर 2021 का है। और लगभग 2 साल के बाद ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया, और इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ा कि एआई हमारे लिए सेफ नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इस आर्टिकल में आप लोगों को एक और चीज दिखेगा, यहाँ पे टेस्ला के रोबोट का बात किया जा रहा है, बट रियलिटी में गीगा टेक्सास कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एआई रोबोट थे, वो टेस्ला के नहीं थे। ये बात बिल्कुल सच है कि एक एआई रोबोट ने एक वर्कर पर अटैक कर दिया था, लेकिन शायद आप जिस प्रकार से इस अटैक को इमेजिन कर रहे हो कि काफी सारा
हमारा खून खराबा हुआ होगा, बट ऐसा अटैक नहीं हुआ था और वर्कर को थोड़ा सा चोट लगा था और वर्कर अगले दिन फैक्ट्री में काम करने भी आ गया था। यहाँ पर हर आर्टिकल में टेस्ला रोबोट का जिक्र किया जा रहा है कि टेस्ला रोबोट ने एक वर्कर पर अटैक कर दिया, लेकिन जिस एआई रोबोट ने वर्कर पर अटैक किया था वो एक मैन्युफैक्चरिंग रोबोट था। अभी जिस रोबोट को आप देख रहे हो ये इंसानों जैसा डिजाइन किया गया है, ये इंसानों जैसा बिहेव कर सकता है और ये टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट है। बट जिस रोबोट ने वर्कर पर अटैक किया था वो ये रोबोट था। भले ये इंसिडेंट काफी छोटा हो, लेकिन हमें इसे सतर्क होना चाहिए कि एआई हमारे लिए काफी डेंजरस है और हमें इसे सोच समझकर डिजाइन करना चाहिए ताकि वो इंसानों के लिए खतरनाक साबित ना हो। और एक ऐसा इंसिडेंट मॉस्को में चेस कंपटीशन के दौरान हुआ था, जब एक 7 साल का बच्चा और एक एआई रोबोट का कंपटीशन करवाया गया। मैच में रोबोट और बच्चे का कंपटीशन सही ढंग से चल रहा था, लेकिन मैच के बीच में ही अचानक रोबोट ने बच्चे का उंगली पकड़ लिया और वर्कर की लाख कोशिश के बाद भी रोबोट ने बच्चे का उंगली नहीं छोड़ा। और जब कुछ देर के बाद इस रोबोट को शट डाउन किया गया, तब तक काफी देर हो चुका था। इस बच्चे का उंगली फ्रैक्चर भी हो गया था। बेसिकली इस एआई रोबोट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये सिर्फ चेस पे फोकस करे, लेकिन मैच के दौरान बच्चे ने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया था जो रोबोट को पसंद नहीं आया और रोबोट ने बच्चे का उंगली पकड़ लिया। जैसे कि आपके साथ भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आप कुछ खेल रहे हो और बीच में आपको कोई परेशान करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप उसे शायद बोलते हो या फिर भगा देते हो। और ऐसा ही एआई रोबोट के साथ हुआ होगा, जिसके वजह से एआई रोबोट ने इस बच्चे का उंगली पकड़ लिया। जैसे हम इंसानों को मालूम है कि हमें क्या करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बट इस एआई रोबोट को उस तरह प्रोग्राम नहीं किया गया था। इस एआई रोबोट को सिर्फ चेस में फोकस करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, बट गेम के बीच में इंटरफेरेंस आने की वजह से इस एआई रोबोट ने अपना डेविल रूप भी दिखाया। और अभी हम लोगों ने जितने सारे एआई रोबोट का बात किया वो उतने एडवांस लेवल का नहीं है जितना एडवांस लेवल का ये ऑप्टिमस रोबोट है, जिसे टेस्ला बॉट के नाम से भी जाना जाता है। इसे टेस्ला कंपनी डेवलप कर रही है, जिसका ओनर एलोन मस्क है। ऑप्टिमस नाम का ये एआई रोबोट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि बिल्कुल इंसान के जैसा दिखता है और इसका इमोशन बिहेवियर बिल्कुल इंसान की तरह होता है। यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि ये वर्कर को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ये एआई रोबोट से हम इंसानों को कोई खतरा है? तो चलो इसको समझने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चलते हैं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्रामिंग के तौर पर डिजाइन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट से वो सभी चीजें सीख सकता है जो इंटरनेट में अवेलेबल हो, चाहे वो चीज सही हो या फिर गलत, वो सभी चीजें इंटरनेट से आराम से कंज्यूम कर सकता है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर आर्टिफिशियल रोबोट ने कुछ गलत चीज सीख के कुछ गलत कदम उठा लिया जो हम इंसानों के लिए खतरनाक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एआई रोबोट जो इंटरनेट से कुछ ऐसा सीख लेता है जो उसे पूरी दुनिया में कब्जा करने के लिए मजबूर कर देता है, और वो इंटरनेट से ये भी सीख लेता है कि मेरे जैसे और आर्टिफिशियल रोबोट को कैसे बनाया जाए, और वो ऐसा करते करते वो अपना एक आर्मी बना लेगा। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल आप अभी भी देख सकते हो। मार्केट में ऐसे काफी एआई टूल है जिससे अगर आप कमांड दोगे कि मुझे एक एआई टूल चाहिए तो वो एआई टूल एक और नया एआई टूल बना के देगा। उसी तरह हो भी सकता है कि फ्यूचर में ये आर्टिफिशियल रोबोट खुद से अपना क्लोन बनाने लगे, जैसे कि हमें मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, और ऐसा करके वो अपना एक बहुत बड़ा आर्मी बना ले और वो दुनिया पे अटैक कर दे। और ये भी बहुत ज्यादा चांस है कि जिस प्रकार से हम लोग आर्टिफिशियल रोबोट का यूज सही तरीके से करेंगे, उसी तरीके से कुछ बुरे लोग ऐसे भी है जो आर्टिफिशियल रोबोट का यूज गलत तरीके से भी कर सकते हैं। बट ये सभी चीजें एक इमेजिनेशन है, रियलिटी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरे दिमाग में ये डाउट आ रहा था जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि साइंटिस्टों ने इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा। साइंटिस्ट इन सभी चीजों को सोचकर आर्टिफिशियल रोबोट को डिजाइन करेंगे ताकि फ्यूचर में हम इंसानों को कुछ भी खतरा ना हो। आर्टिफिशियल रोबोट में अभी भी काम चल रहा है, ये अभी भी अंडर डेवलप है, इस पर काफी सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, तब जाकर ये आर्टिफिशियल रोबोट को पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। बट मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल रोबोट पूरी दुनिया में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर बात किया जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं, तो ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग को जिस तरह डिजाइन किया जाएगा, अगर उसमें कोई कमी मिल जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजी के बेस पे सोचा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। आप सोच सकते हो अगर कोई वायरस आता है तो उसके वैक्सीन को ढूंढने में हमें कई सालों का समय लग सकता है, लेकिन इसी वायरस का एंटीडोट ढूंढने में अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें तो वो हमें कुछ महीने में इसका रिजल्ट दे सकता है। सो अगर एक साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए सही काम करेंगे, बहुत कम चांस है कि वो हमें खतरा पहुंचाएंगे। सो इन सभी चीजों का रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा वो हमें फ्यूचर में ही मालूम पड़ेगा, अभी हम लोग कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे आप हमें बताओ, क्या फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए खतरनाक साबित होंगे या फिर नहीं? आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में
बता सकते हो। सो आई होप ये वीडियो को पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा जिसमें मैंने एलियंस के बारे में बताया है कि क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। सो इस वीडियो को जाके देखो, आपको एलियन से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे।